क्वेश्चन नंबर 55 कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है? आर्थिक आधिक्य। क्वेश्चन नंबर 55 व्याख्या। आर्थिक आधिक्य यह उत्पादित वस्तु और उपभोग ही वस्तु के बीच के अंतर को दर्शाता है, अर्थात यह बाजार में उपयुक्त अतिरिक्त वस्तु है। भाग 4 पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 56 निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का अंग नहीं है? ग्राम सभा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार जीडीपी तैयार करने एवं लागू करने हेतु निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। पहला, जीडीपी तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन। दूसरा, ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति विश्लेषण और संसाधन मानचित्र। तीसरा, सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना। चौथा, ग्राम सभा द्वारा जीडीपी को मंजूरी देना। पांचवा, जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार जीडीपी प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 40 निजी निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है। क्वेश्चन नंबर संविधान 73वां संशोधन अधिनियम। बलवंत राय मेहता। 11वीं अनुसूची पंचायतों के कार्यों का विषय। अनुच्छेद 243 पंचायत एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सामान्य प्रशासन प्रशासनिक कार्यों और प्रबंधन और नीति कार्यान्वयन। फिर वित्तीय एवं लेखा परीक्षा समिति वित्तीय मामलों एवं आवंटन की समीक्षा। विकास समिति गरीब विकास उन्मूलन कार्यक्रम। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति स्वच्छता और पेयजल पहल की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 60 संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित है? पंचायत की पहली सभा से। क्वेश्चन नंबर 61 पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण चुने उच्च से निम्न की ओर। पहला, जिला पंचायत। दूसरा, जनपद पंचायत। तीसरा, ग्राम पंचायत। चौथा, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 62 अभिकथन ग्राम सभा सरपंच की निष्कासित कर सकती है, कारण और ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। आंसर ए, एस और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही। क्वेश्चन नंबर 63 भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। सही। और बी, यहाँ ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। सही। जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। सही। और ये गलत है। जिले की वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती। गलत होती है। यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 ग्राम सभा के कार्य। पहला, गांव में योजनाओं का अनुमोदन। तीसरा, ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा। और चौथा, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना। जिला परिषद के सदस्यों को चुनना। ये गलत है। ग्राम सभा का। क्वेश्चन नंबर 65 भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सरपंच की सीधे नियुक्ति। गलत। बी, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट में विकास योजनाओं को मंजूरी देना। सही।
सी राज्य स्तरीय करों का संग्रह करना, गलत। और डी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव करना, गलत। आंसर है ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजना मंजूरी देना। क्वेश्चन नंबर 66, यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में आयोजित किए जाने होंगे विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 67, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उप सरपंच को। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय विकास में पंचायत सेक्टर की योजनाओं में मनरेगा की प्रमुख भूमिका है? अभिकथन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पंचायत क्षेत्र के तहत एक प्रमुख योजना है जो मनरेगा परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मंजूरी रोजगार गारंटी देती है। कारण आर मनरेगा का उद्देश्य ऐसे काम करने इच्छुक वयस्कों को अकुशल मैनुअल काम प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों सही। ए एस और आर दोनों सही है। आर एस का सही स्पष्टीकरण है।